है क्या। इस बीच तमाम दर्शकों को बता देते हैं कि हमारे संवाददाता पवन सिवर ने कुमारी शैलजा से खास बातचीत की है। वो सब मेरे साथ हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा हैं। मैम, 33वां दिन है, किसानों का आंदोलन जारी है और किसानों की जो मांग है वो एक ही मांग है कि कृषि कानूनों को वापस किया जाए। आप किसानों के इस आंदोलन को स्टैट्यूटरी फंड में किस तरीके से देखते हैं और क्या कहेंगे? ये सरकार को ना कोई दया है ना कोई समझ है। अपनी एक तरफ की बात करते हैं और उसका भी नतीजा आपने देखा। ये किसी के मन की बात करने की जरूरत नहीं है, ना ऐसा समय है। लोकतंत्र है, जरूरत है कि लोगों की जो बात हो, हमारे किसान मजदूर की जो बात है, उसको ना केवल सुने बल्कि समझें, जिद ना करें। अपनी जिद पर सरकार को कभी नहीं अड़ना चाहिए। जो हमारा लोकतंत्र, हमारे अधिकार, शांतिपूर्वक ढंग से अपनी आवाज उठा सकते हैं, किसान आज वही कर रहा है और वो मजबूर हो गया है ऐसे करने के लिए। इतनी ठंड में जो बैठे हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, उनकी बात को सुने। रोज हमारे इतने किसान बेचारे कोई किसी तरह से इस आंदोलन से जुड़े हुए उनकी जान जा रही है। तो ये क्या इस सरकार को कहीं भी कुछ महसूस नहीं हो रहा? सरकार को तुरंत तीनों कानून वापस करने चाहिए, खत्म करने चाहिए। एक नई शुरुआत करें 2021 में, जो कि लोगों की बात हो, लोगों की आवाज़, लोगों के मन की आवाज़ सुने। नई शुरुआत करने का इस सरकार के पास बहुत अच्छा मौका है। जिद छोड़ें पीछे और नए साल में एक लोगों को अच्छा तोहफा दें, किसान मजदूर को, और तीनों कानून खत्म करें। मैडम, आप ये जो कृषि कानून है इनको किसान विरोधी लगातार बता रही हैं। यूपीए की, कांग्रेस की अगर सत्ता आती है, सरकार में आप आते, तो आप इन कानूनों में कोई अमेंडमेंट करेंगे या इनको विड्रॉ करेंगे, पूरे तरीके से रद्द करेंगे? राहुल जी ने पहले ही कहा, तीनों कानूनों को हम रद्द करेंगे। कोई भी बात होती है, देखो, लोगों से बातचीत के बिना नहीं हो सकती और ना होना चाहिए एक लोकतंत्र में। तो इनका काम था कि पहले बातचीत करते, पहले ये अगर आपने अध्यादेश आप ले आए थे, तो जब संसद में लेकर आए तो उस समय आप कमेटी को भेजते ताकि व्यापक रूप से संगठनों से, लोगों से चर्चा होती और उनके फीडबैक पर आप ये कानून बनाते अगर ज़रूरत पड़ती तो। आपने वो कोई भी रास्ता नहीं अपनाया। तो ऐसा नहीं हो सकता लोकतंत्र में कि आप एक दिन उठकर कह दें कि हमने ये काम करना है, लोगों ने मांग तक ना की हो। किसी की कोई मांग नहीं थी, किसानों की, मजदूरों की। हाँ, ये हम समझ सकते हैं, जो कि लोगों को अब जग जाहिर हो रही है ये बातें, कि आपके कुछ बड़े बड़े दोस्त हैं जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ज़रूर लग रहा है कि आपने ये कानून बनाए हैं। किसानों को फ़ायदा इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है। हरियाणा की गठबंधन सरकार की इस पूरे मामले में आप भूमिका को किस तरह से देखते हैं? और खासतौर पर मैम, अभी जिस तरीके से हरियाणा की सरकार के जो विधायक हैं, कई जगह पर उनका विरोध हो रहा है, यहाँ तक मुख्यमंत्री का विरोध हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस विरोध के पीछे विपक्षी दल के तौर पर आपकी पार्टी पर आरोप लगा दिया। देखो, इस तरह से किसी पर भी आरोप लगाएं, लेकिन जो आपकी कमी है, आपकी गलती है, आपने जो जन विरोधी कदम उठाए हैं, तो उससे वो तो खत्म नहीं हो जाते। अब किसान अपनी बात रखना चाहता है तो वो रखेगा, उसके पीछे उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई मतलब नहीं होता। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, हम तो राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान अपना आंदोलन चला रहे हैं, तो उसमें डिवीजन करने के लिए इस तरह की बातें छोड़ी जाती हैं सरकार द्वारा। ऐसा ना करें। बल्कि आपने देखा, जो मालूम पड़ा 307 तक के मुकदमे आपने लगा दिए उन पर। तो ये कोई एक हेल्दी लोकतंत्र की निशानी नहीं है। ऐसे नहीं किया जाता। किसानों की, मजदूरों की बात को संवेदनशीलता से सुनना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए। कानून वापस करें। हरियाणा सरकार को तो बल्कि इसमें दूसरा रोल अपनाना चाहिए था, किसानों की आवाज़ बनना चाहिए था, मजदूरों की आवाज़ बनना चाहिए था, और जाकर प्रधानमंत्री जी से कहते कि ये गलत कानून है, हमारे यहाँ के लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और बल्कि इन कानूनों के खिलाफ हरियाणा मुख्यमंत्री को आवाज़ उठाना चाहिए थी। तो दूसरों को दोष ना दें कृपया।
और अपनी गलती को माने। सरकार में शामिल कई विधायक जो हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ हमारा स्टैंड है, और ऐसे में गठबंधन की प्रदेश में सरकार चल रही है। आप कैसी स्थिति को देखते हैं? क्या वो विधायक जो किसानों के साथ होने की बात कर रहे हैं वो वाकई में किसानों के साथ हैं, तो उनको किसानों के बीच जाना चाहिए? दोनों तरफ की बात तो हो नहीं सकती। अगर किसानों के साथ हैं तो किसानों के साथ जाएं, और इस सरकार से आप पीछे हटें। आप दिखाएं कि आप उनके साथ ऐसी चीज में नहीं खड़े, किसानों के साथ खड़े हैं। हम तो चाहेंगे कि ये लोग किसानों की आवाज बनकर सरकार से तुरंत वापस आ जाएं, बाहर आ जाएं। गठबंधन में जननायक जनता पार्टी सरकार का सहयोग कर रही है, उनके बलबूते पर यूं कह सकते हैं कि गठबंधन में सत्ता में सरकार है। उनकी पार्टी की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? की पार्टी की भूमिका बिल्कुल गलत है। जिस मुद्दे को लेकर वो 10 सीट जीत कर आए थे, और फिर देखो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, वो इनकी नीतियों के खिलाफ थे। वोट मांगा, 10 सीट मिली, और फिर जाकर उनके साथ ही बैठ के अपने आप को जोड़ लिया। और आज तो मौका है, आपने किसानों के नाम पर हमेशा राजनीति की। किसानों का मुद्दा आया तो भी आपको नजर नहीं आ रहा, तब भी आप उन्हीं के चश्मे से देख रहे हैं, बीजेपी के चश्मे से। तो आने वाले समय में ये इनके लिए ठीक नहीं होगा। हम चाहेंगे कि आज वो लोगों की, किसानों की आवाज़ सुनकर बाहर आएं, सरकार से बाहर आएं, वरना लोगों का सामना करना पड़ेगा आपको। निकाय चुनाव के लिए जो है वो मतदान हो चुका है, 30 दिसंबर को नतीजे आने हैं। वोट प्रतिशत जो है वो तो जरूर थोड़ा कम रहा है, लेकिन आप नतीजे किस तरह से देखते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? आपने फीडबैक भी लिया होगा? मैम जी, फीडबैक लिया है। हमें लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, अच्छे से जीतेगी, और 30 तारीख को पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो गलत बातें, झूठी बातें लोगों के सामने रखती थी, तो जनता इनको दिखाएगी। मुख्यमंत्री जी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि निकाय चुनाव में जो लोग हैं वो जवाब दे देंगे। जो राजनीतिक दल किसानों को आगे करके राजनीति कर रहा है उनको लोकतंत्र के जरिए, अपने वोट के जरिए जवाब देंगे। देखिए, इस तरह की बातें करना इनकी आदत है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, और आज मैं कह सकती हूँ हमारी पार्टी का स्थापना दिवस, कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों की आवाज़ बनी। अगर किसान को तकलीफ है तो कांग्रेस उसकी आवाज़, अगर मजदूर को, गरीब को, दलित को, पिछड़े को तकलीफ है तो कांग्रेस उनकी आवाज़, अगर शहरों में ठीक से कार्य नहीं हो रहा तो हम उनकी आवाज़ हैं। हम हर जगह लोगों की आवाज़ बने हैं और बनते रहेंगे। लोगों की आवाज़ उठाना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। मेरा अंतिम सवाल है आपसे, हरियाणा कांग्रेस के संगठन को आप कब तक पूरा तरह से तैयार कर लेंगे? क्योंकि संगठन की नियुक्तियां आपकी पेंडिंग होने की वजह से कहीं ना कहीं संगठन जो है वो खड़ा नहीं हो पाए। देखो, संगठन एक बात है, लेकिन हमारा एक एक कार्यकर्ता किसी ओहदे का मोहताज नहीं है। जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वो काम करते रहेंगे। संगठन बनाना है, हमने जल्द संगठन बनाएंगे और हम लोगों को उचित जिम्मेवारी देंगे। अभी हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा थी, जिन्होंने कहा है कि किसानों के मुद्दे पर सरकार को अब संजीदगी दिखानी चाहिए और जिद छोड़कर किसानों की जो मांग है उसको पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा भी कुमारी शैलजा ने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह। तो कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा का बयान, किसानों के साथ खड़ी है कांग्रेस। किसान सड़कों पर हैं और सरकार जिद पर अड़ी है। किसानों की आवाज दबा नहीं सकती सरकार। कृषि कानूनों को वापस ले सरकार। और इस दौरान जब हमारे संवाददाता ने कुमारी शैलजा से बातचीत करी, कुमारी शैलजा ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी ने दो टूक शब्दों में कहा है कि अगर सत्ता वापसी होती है तो तीनों कृषि कानून पहली कलम से रद्द किए जाएंगे। साथ में केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार पर भी निशाना साधा है कुमारी शैलजा ने। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार को इस आंदोलन में एक अलग भूमिका निभानी चाहिए थी। उन्हें केंद्र सरकार के पास जाना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि हमारे प्रदेश के किसान इस कानून को लेकर असंतुष्ट हैं, असंतोष है उनमें, तो इस कानून को मत लेकर आइए। लेकिन जो भूमिका है वो निराशाजनक है। साथ में जेजेपी के लिए भी कहा कि तुरंत गठबंधन से छुटकारा पाना चाहिए जेजेपी को।